अखिलेश यादव की सरकार बन जाए तो यादव लोग अपने आप को बिल्कुल वो समझते हैं कि हम डीएम हैं, कलेक्टर हैं। अगर मायावती की सरकार बन जाए तो वो कहते हैं हम हरिजन एक्ट लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, अब अगर यूँ को हो जाए कि ठाकुरबाद या पंडितबाद, हम कहा मुलायम सिंह की सरकार आ जाए तो यादवबाद हो गया। सब बादेबाद में तो हैं। अब हम क्या बुरा समझें, किसको भला समझें? नंग नाच करके दारू पी के घर पे आके करोगे। शराब तो हराम है इस्लाम में, फिर भी लोग पी लेते हैं। तो अगर मुस्लिम अगर दारू ना पिए तो दारू के रेट ना बढ़े। योगी जी का काम बढ़िया चल रहा है। योगी जी का कौन सा मतलब न परिवार है बेचारों का, ना किसके लिए कमाएंगे, वो तो देश के लिए कमा रहे हैं। मोदी जी भी देश के लिए कमा रहे हैं। उनकी योग्यता अब तक जितना भी हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री हुआ है, लगभग मेरी नज़र में ये काबिल आदमी है, बेशक काबिल आदमी जी हाँ। इसलिए कि जो आदमी जब बोलता है तो वो अपनी बात को मजबूती से रखता है। विरोधी जो हैं उनके पास कोई नेतृत्व तो नहीं है, कोई नेता ऐसा नहीं है जो उनका फाइट कर सके। अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप जोगी जी बच्चन का हल्का जाने देखे बेवाई नहीं जाती है, वो पीर पराही का जाने। ये तो संतान की देन जो है तो ईश्वर की है। मतलब अगर आप एक साथ 3 तलाक देते हैं अपनी पत्नी को, वो अपराध हो गया है। अगर पत्नी शिकायत करती है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। मतलब कि काहे के मारे दिन शाहिद औरत जो है आदमी के ऊपर ले चप्पल जम की होए, तब वो आदमी के जेल जाएगा परी, तब तो फिर गलत है भाई। योगी जी के काम है इस तरह से कि वो रिपीट हो सकते हैं, संभावना है। देखिए, योगी जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। योगी जी को अपने परिवार के लिए नहीं कमा रहे हैं। योगी जी का कोई ऐसा काम नहीं है। योगी जी के पास तो खुदे मठाधीश हैं, वो वहाँ तो खुदे इतनी आमदनी है कि उससे बैठे बैठे खा सकते थे, उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन सरकार चला रहे हैं, कानून के रखवाले बन गए, बेहतर काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके हमारे रिपोर्टर लगातार एक के बाद एक ग्राउंड रिपोर्ट्स ला रहे हैं। वो अलग अलग प्रोफाइल वाली जगहों पे जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, बुजुर्गों से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम एक गांव में पहुंचे जो मुसलमान बहुल है, और हमने सिर्फ मुस्लिम लोगों से ही बात की, जिसमें मुस्लिम नवयुवक भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, अधेड़ भी हैं, 25 साल, 30 साल, 35 साल, मतलब हर प्रोफाइल के लोगों से, जो सिर्फ किसान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो किसी सरकारी पद पर हैं। हमने इन तमाम लोगों से बात की और उससे कुछ जो बिंदु स्पष्ट रूप से निकल के आए, जो कि आप वीडियो के अगले हिस्से में देखेंगे। तो उनमें से मैं एक एक बिंदुओं पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ की जो छवि मीडिया में, और ख़ास करके ये एलीट सोशल मीडिया जो है ना, जहाँ पे गांव का ग्रामीण नवयुवक हो या बुजुर्ग हो जो वहाँ पे उपस्थित नहीं है, वो जिस तरह की एक तरह से छवि बनाते हैं, इमेज बनाना चाहते हैं, क्या वो वाकई है या यह सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे है? तो उसी में हमने सब जब बात करना शुरू किया तो जहाँ तक हमें लगा उसमें यही है कि शहर का मुस्लिम अलग तरीके से सोचता है, क्योंकि उसे ये जो सोशल मीडिया पे चलता है उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। लेकिन वही ग्रामीण मुस्लिम, वो ग्रामीण ही है, उसकी आइडेंटिटी में मजहब का, रिलीजन का उस तरह से एक पेंट जॉब जो कहते हैं वो किया हुआ नहीं है। उसके लिए वही समस्याएं हैं जो एक आम हिंदू होगा उसके बगल के गांव का, उसकी समस्या है कि उसको घर मिला कि नहीं, उसके पास पीने का पानी है कि नहीं, क्राइम रेट कम हुआ है कि नहीं। और हाँ, एक बात जो बहुत स्टार्टलिंग थी, खास करके अखिलेश को लेके, कि वो लोग इस बात को लेके अवेयर हैं कि अभी तक हमें एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जाता रहा है और हमें उसके एवज में कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ तक दाढ़ी, पेट तक दाढ़ी रखा करके, और ये मान लीजिए कि हम उसके मुखिया हैं और हम बच्चों को बस खाली अरबी और उर्दू तालीम दे दें तो कोई क्या होगा उससे? बच्चा हाफिज बनेगा, पढ़ लिख करके जवान होगा तो बेकार होगा, क्राइम की ओर बढ़ेगा। अनबायस्ड व्यूज हमें देखने सुनने को मिले कि उन्होंने मुद्दों को लेके, विकास के
जो मानदंड हैं उनको लेकर मोदी और योगी को तौला है, और जिस तरह का हमारा सैंपल था और काफ़ी वृहद था, उसमें आगे के वीडियो में आप देखेंगे और आप खुद अपने लिए भी आकलन कर पाएंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या गलत। उसमें यही प्रतीत होता है कि 10 में से 7 से 8 लोग जो हैं वो प्रो बीजेपी है। अब ये आप कह सकते हैं कि नहीं, ये कैमरे पे कुछ बोलते हैं, बाद में कुछ भी बोलेंगे, वो बात अलग है। लेकिन हमने जो ऑन कैमरा और ऑफ द कैमरा बात की, तो माहौल यही लग रहा है कि जो ट्रेडिशनल वोट बैंक कभी हुआ करते, जैसे दलितों का वोट किसको जाएगा, तो मायावती को जाया करता था। यादवों और मुसलमानों का वोट किसको जाएगा, अखिलेश को जाया करता था। लेकिन जब उसी अखिलेश के ऊपर यहीं के ग्रामीण बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि अखिलेश ने कहा तो है कि ठीक है, हम यादवों का और मुसलमानों को हम प्राथमिकता देते हैं, वो हमारे कोर वोटर बैंक है, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो सिर्फ यादवों पे ध्यान दिया, मुस्लिम पे ध्यान नहीं दिया। कि अगर ये कोई सोचे कि नहीं यार फलाने जो है मुसलमानों के बड़े मसीहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव तो कहते हैं मसीहा हैं मुसलमान। अरे बस वो कहते रहे खाली, और कहते रहे तो बता दें हमको कि क्या दे दिया मुसलमानों को, ये भी तो उनके पास कुछ होगा। बस वोट बैंक के लिए इस्तेमाल बस 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 वोट बैंक, और वोटर बैंक में सब नाच रहे हैं, आज भी नाच रहे हैं, चाहे वो योगी हो चाहे मोदी हो, सब, और चाहे अखिलेश हो चाहे मायावती, सब वोटर बैंक में नाच रहे हैं। कि आज अगर हम जो है ये कह देंगे कि मुसलमान हमारे के हम मसीहा हैं, तो मुसलमान सारे हमारी तरफ आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज खास करके ग्रामीण इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उनके युवा वर्ग को, ये लोग ये कहते हैं कि तुम्हें जो दंगा करना है, आगजनी करनी है, मारपीट करना है, हिंसा करना है, तुम करो, हम तुम्हें जेल से बचा लेंगे। वो यह रियलाइज कर रहे हैं कि एक तरह से हमारे युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है अपनी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए। आप उनका पूरा भविष्य खराब कर रहे हैं। उनको ये आप बता कि तुम दंगाई बन जाओ, हम तुम्हें छुड़ा लेंगे। इसका मतलब है कि आप उसको पैदल सिपाही की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं एक इलीगल काम में, जो भारतीय संविधान के भी हिसाब से गलत है। और कोई भी बाप जो है या कोई भी समाज अपने युवा वर्ग को इस तरह से जाते नहीं देखना चाहता है। तो यह बात जो है अखिलेश के खिलाफ जा रही। ओवैसी को भी लेकर उन्होंने बोला कि नहीं, हम ओवैसी को जो है वो जिस तरह से अपने आप को रहनुमा और मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है वो कुछ नहीं है, और उसको लेके बहुत ही नकारात्मक ही विचार रहे हैं। तो अपने यूपी से ओवैसी को कुछ है उम्मीद नहीं मिलेगा? मैं जो एक पैसा की उम्मीद नहीं दिख रही है ओवैसी की। अच्छा, कोई क्रेज नहीं यूपी में ओवैसी का? पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को लेके उन्होंने थम्स अप दिया है अक्रॉस द बेल्ट। उसमें पूरा जहां तक हमारे रिपोर्टर गए सब ने एक स्वर में स्वीकारा है कि नहीं, इस पे आप कोई भी हो ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में प्रशासन में जो है सुधार नहीं हुआ है। मूलभूत सुधार हुए हैं जो अत्यावश्यक थे। हाँ, ये बात अलग है, एक युवा ने बताया कि आप ये नहीं कह सकते कि छेड़छाड़ की घटनाएं जो है बंद हो गई, नहीं, क्योंकि वो एक सामाजिक चीज है, उसका जो है सरकारों से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, क्या छेड़छाड़ वाले अब पुलिस के जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उस पर कॉल करके उनको पकड़ा जाता है कि नहीं, तो इसमें सुधार हुआ है। ये सारी बातें हैं। कानून व्यवस्था कैसा रहा अपराधों को लेके? क्या अपराधों के लिए तो बहुत बढ़िया रहो है। वो माना यदि के जात पात का जो हत्यारा है तो है, वो तो बड़ा अच्छा काम की नहीं। मतलब शांति रहो चाहिए, और शांति रही है। जहाँ एक दो ठोकेगी, फलाने गांव के गुंडा मस हुए एक दांत ठोकोगा तो दूसरा गांव के पहले ये बैठी गाय ठोकन लगो, सरकार चली गई गाँव पर ही तो सौ जी सीधा आए गई। गायों को लेकर के वहां के मुस्लिम ने भी बोला कि जापान से तो गाय आई नहीं है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट उनका है कि आपने उनका दोहन कर लिया और उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो ये सरकार का हेडेक नहीं है। और गौ हत्या को लेके एक व्यक्ति ने बताया कि अगर वो हिंदुओं के लिए पूजनीय है तो हम उन्हें क्यों काटेंगे। ये तो जबरन जो है एक तरह से पंगा लेने वाली बात हो गई कि आप उनका हृदय जो है दुखाना चाहते हैं। ऐसे कोई पर्पज नहीं। गौ हत्या तो एक व्यवस्था है
सरकार की, और हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि भाई हत्या बंद होनी चाहिए। अब एक पूजनीय चीज़ है तो उसको बंद कर देना चाहिए। ये सारी बातें इतनी पॉजिटिव थी कि हम जब होते हैं ना कि एक रिपोर्टर के तौर पे या जब आप ऑन ग्राउंड जाते हैं जर्नलिस्ट के तौर पे, तो आप जो चल रहा है चाहे सोशल मीडिया में हो या आम तौर पे जो आपके दिमाग में प्रेजुडिसेस होते हैं कि मुस्लिम है ये तो ऐसे ही बोलेगा, वो दलित है वो तो ऐसे ही बोलेगा, ये सारे चीज़ हमें इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ये सारे मिथ्स जो है ना, ये जो हमारा पूर्वाग्रह थे सारे ध्वस्त हुए हैं। दलितों ने, वो भी 90% दलितों ने ये स्वीकारा। ये पिछले हमारा जो ग्राउंड रिपोर्ट 13वां था उसमें आपने देखा कि उन्होंने स्वीकारा और मुखर होकर बोल रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पे, स्पष्ट तौर पे, प्रत्यक्ष तौर पे योगी की सरकार ने उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किए। नख शिख नीचे से लेके ऊपर तक घर दिया, बिजली दी, बल्ब लगाया, सिलेंडर सब्सिडाइज रेट पे दिया, राशन आ रहा है, बच्चों को शिक्षा मिल रही है, मिड डे मील मिल रहा है, शौचालय दिए, ड्रिंकिंग वाटर का वो उपलब्ध करवाया, बिजली की समस्या खत्म की, सड़कें बनी है गांव में। अगर किसी बेटी को शिक्षा नहीं मिल पा रही तो उसके लिए जो है साइकिल देना और उसको फैसिलिटेट करना, तो तमाम तरह की चीज़ें इस सरकार ने की है जिससे गरीब और वंचित तबका जो है, चाहे वो दलितों का हो या फिर मुस्लिमों का हो, वो इस बात को स्वीकार रहा है। ट्रिपल तलाक को लेके और मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को लेके भी प्रश्न पूछे गए, और 3 तलाक को लेके चूंकि ये सारी समस्याएं, 3 तलाक जो है उतना रैम्पेंट उन जगहों पे नहीं है, और उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हमारे रिलीजन में होता है अब दाल में नमक कम है तो उस पर आप गुस्से में तलाक बोल देते हैं, तो ये तो कोई उचित बात है नहीं। उन्होंने यह बात स्वीकारा कि जब वोटिंग हो जाएगी तब आप देख पाएंगे कि किस बूथ पे कितना वोट पड़ा है, और ये कोई भी इस कन्फ्यूजन में, भ्रम में ना रहे कि मुस्लिम जो है योगी या मोदी को वोट नहीं देंगे। आइए देखिए संजय राजपूत की ये पूरी रिपोर्ट। योगी जी का कार्यकाल है, 5 साल हो गए हैं, चुनाव है 2022 में, तो सरकार बदलनी चाहिए ये कि नहीं बदलनी चाहिए? हम तो कट्टर बीजेपी के हैं। ठाकुर भी हो? हाँ, ठाकुर। योगी जी बता रहे ठाकुरों को बड़ा बढ़ावा दिए हैं। कोई बढ़ावा नहीं है। अब लोग बाग कहते हैं, अभी कोई दिक्कत होती है आदमी को, चाहे जिस गांव में देखो आप, ठाकुर और ब्राह्मणों का जो गांव है, तो हर गांव में ये आपस का जब वो होता है कि नहीं बराबरी का, तो थोड़ा भेदभाव वो सब चलता है और कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमारा गांव ठाकुरों का है टोटल। अब मोमडन है, हम थोड़े घर हैं 2-4 ठूरा, यानी 10 डरवा मान लो। और जहाँ 500 घर है, अगर कोई बढ़ावा होता तो वो लोग, ऐसा कुछ नहीं, भाईचारे का नाता, सब लोग प्रेम से रह रहे हैं। ये कोई नहीं है दिक्कत भाई। गलत बातें हैं। ये अखवाएं आए, जनता समाज कुछ हो कहाँ लागे, उड़ावे लागे, एक दूसरे को बदनाम करें लागे, तो सोची ना वही चीज का। क्या बढ़िया काम किए हैं योगी जी? कुछ 2-4-5 काम गिना। देखो किसान, रोड भी इधर, लाइट, हर चीज अच्छी है। पहले बढ़िया आ रही थी 4 घंटे, अब आ रही 16 घंटे। अच्छे तो है। अखिलेश यादव भी तो काम बढ़िया करे थे। कोई बढ़िया नहीं काम। अरे डायल 100 दे दी थी, हाईवे बनवाया, यमुना एक्सप्रेस बनवाई थी। वो पे उनकी सरकार में ज़्यादा जात बिरादर का वो होता है, इस सरकार में पुलिस सुनती है हर एक जात की। और इनकी राज में ना कोई मुसलमान दुखी है, कोई भी कास्ट दुखी नहीं है। अब अपने मन में जो कहा हो तो भगवानों ने ही कहूँगा खुश करे पाए, लेकिन नहीं, हमारे लिए तो मोदी योगी दोनों बढ़िया अच्छा प्रशासन चला रहे, कानून बढ़िया चल रहा है। चुनाव है अगले साल यूपी में, तो इनका काम कैसा रहा योगी जी का यूपी में अपने? सबके ठीक है, कैसा सब जौना आवत तो अपन पेट देखा तो पहले। योगी जी भी अपन पेट देख रहे हैं। सब देखा था, योगी हो चाहे मोदी हो चाहे अखिलेश हो। सरकार की योजनाएं कुछ नहीं मिली हैं आप लोगों को? हमें तो कोनो नहीं मिली। कॉलोनी, शौचालय, ये सब कुछ भी नहीं मिला? शौचालय मिला है। शौचालय मिला है, कॉलोनी नहीं मिली। और जो पेंशन वेंशन आ रही वृद्धावस्था की, राशन जो मिलता है, राशन मिल रहा है। गांव में जानवरों की समस्या है, इसका क्या हाल है? कोई वो नहीं, अब गौशाला बना है, लोग बाग लाते हैं दूध के और ढील देते हैं खाने के बाद।
वही दिक्कत है। औरे गांव के हमारे गांव में ढील देते हैं और उनसे कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। योगी जी का कार्यकाल तो बेहतर रहा है। अब कुछ खामियां हैं जो किसानों को परेशान कर रही हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत तो है अन्ना जानवरों की। रात रात भर आदमी जाग रहा है, फिर भी नहीं रखवाली कर पा रहा। तो ये एक व्यवस्था जब तक ये सरकार नहीं बना पाएगी तो जो लाभ दे रहे हैं वो हानि बदल रहा है। बाकी उनका काम बढ़िया चल रहा है। जो पशु बढ़ गए एकदम से खेतों में, ये गौ हत्या पर रोक लगने के बाद से बढ़ गए हैं क्या? नहीं, गौ हत्या से कोई पर्पज नहीं। गौ हत्या तो एक एक व्यवस्था है सरकार की, और हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि भाई हत्या बंद होनी चाहिए। अब एक पूजनीय चीज़ है तो उसको बंद कर देना चाहिए। और इस्लाम भी इसकी हुकूमत इस काम के लिए इजाज़त नहीं देता है कि जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के कानून को हम मानें। मुख्यमंत्री जी के यहाँ ज्ञापन दो तो कहते हैं गौशाला खुल रही है, वो यहाँ बन जाएगा। विधायक जी से कहो तो कहते हैं ज़मीन दे दे प्रधान तो हम उदयपुर में गौशाला बनवा दे। अरे गौशाला तो बनी है, उन्हीं में पहले जानवर रखो और बाकी फाइन करो। किसान को किसान छोड़ रहा है कैसे? योगी जी ने तो कहीं से खरीद के जापान से तो मंगाई नहीं गाय, मुख्यमंत्री जी ने तो लाया नहीं कहीं से बाहर से कि छोड़ दिया हो। ये है तो किसानों की। तो किसानों की व्यवस्था के लिए ये कानून सख्त जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। बाकी के लिए आप कर रहे हो भाई, डकैतों के लिए कर रहे हो, चोरों के लिए। तो ये तो सरासर डकैती है कि हमारी फसल चराई जा रही है। इसके लिए क्यों नहीं कर सकते हो? करना चाहिए ना। गौ हत्या पर रोक लगा दे तो कौन बात नहीं, पर कि तो उनका सुरक्षा हुए। अब घूम ही रही हैं सब, वो ठीक ही नहीं ठीक। पर गौशाला जैसे बने तो प्रधान ला के 20 गाय हैं और भरे 100 के माल खा रहे हैं। जो हाल चल रहा है, मतलब गाँव गाँव गौशाला है, बहुत गौशाला है, पर वो है 20 और दिखा रहे हैं 200। तो माल अपन काट ही रहे हैं भाई, प्रधान लोग अपन माल काट ही रहे हैं। उनसे पैसा तो उतने का मिल रहा हो है, और इन 25 गया हुआ है, 200 का माल पेल रहे हैं। यो हाल चल रहा है। इतने पहले परेशान है, वो तो योगी जी के सब काम बढ़िया है। क्राइम का क्या है? अपराध पहले से कम है कि बढ़े हैं? नहीं, अपराध तो कम है, बड़े कैसे हैं? उन बात है तो अपराध तो कम है, बड़े नहीं है। अपराध के लिए तो बहुत बड़े, हाँ बहुत बढ़िया काम है, ऐसी बात तो रो है। ये बात तो सत्य है आपके। गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि गैया यहाँ से हम लोग ले जाते हैं गौशाले में तो वो लोग बंद कर लेते हैं, पीछे से छोड़ जाते हैं और रिकॉर्ड में रहता है इतनी गैया हैं तो उसका पैसा खा जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? नहीं, ये गलत बात है। छोड़े नहीं जाती हैं, छोड़े नहीं जाती गाय, जो आ जाती हैं यहीं पर रहती हैं। अच्छा, वो निकल जाए किसी हालत से, वो अलग की बात है। आपके हिसाब से किसकी सरकार हो जिसमें सहूलियत हो ज़्यादा? देखो चाहिए कि सब ऐसे का नहीं है, कौन बात है कि नहीं है। सब 50-70-80 साल से लेकर चले हैं, सब कोई आए हो रहा है, ऐसे सब हो रहा है। अखिलेश यादव ने तो काफ़ी काम किए थे, कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवाई थी, तो उनको नहीं किया, मायावती ने किया है, ऐसी बात नहीं। तो अखिलेश या मायावती की सरकार ने नहीं किया, की सरकार ने नहीं किया, एक सरकार ने किया। और समस्याएं बढ़ाई हैं, मतलब समस्या बढ़ाई ये किया है। ढील लोग गाई, हमारे पास 100 बीघा भर है, 4 बच्चे खाने वाले हैं, है 1 बीघा। अब आए वही 2 बारी वही खा कर, हमारे बच्चे का खाने माटी हेल दो कहाँ लग। कांग्रेस सरकार में नहीं था, मायावती सरकार में ऐसा नहीं था, मुलायम सिंह की सरकार में ऐसा नहीं था। आप भी समझते हो, ऐसी बात नहीं आप नहीं समझते, आप भी जानते हो। ये गौ हत्या पर रोक लगा दी तो बोलते हैं उसमें हिंदू धर्म की आस्था है, इस वजह से गाय माता है। अगर गाय माता है तो ये पूछो से माता है तुम्हारी, मानते हैं, दूध खाते रहे चोट, और जो छुटा गई झील को चाहिए आया हो 2 हुड़का मारा, जाओ भाग जाओ, वरना चल जाए, ये माता है? ये माता तो नहीं है, ये माता है? माँ ने परवरिश किया हमको, तुमको, तुम माँ को हुड़का मार घर से निकाल के बाहर करो, क्या है ये? माता है? क्या जो माता हमारी है? चाहिए नहीं कुछ चारा में टट्टी खाद फिर रही है, माता है? काम इनके ठीक रहे, उन्हें भी थोड़ा ही कि जैसे भैया बता रहे हैं कि जानवरों के विषय में, तो जोगी जी की तो गाय आए ना, गाय तो आए हमारी, हम दूध खाओ ढील दिन, और जब हम ढील दिन उनका तो उनके पेट है तो पापी पेट है, इसे वो कहूँ जई, तो वो थोड़ा देखी जो किसान क्या रहे कि फिर ही क्या रहे कैसे, वो तो जहाँ पाई तहाँ खाई। वो मज जोगी जी का हम लोग जो कान तो गलत है,
गाय मरी आए जे खीर जो को ढीला है उसे कहो चाहिए। इनके लिए जो मोदी ने रोक लगाई थी, हाँ योगी ने, तो इन्होंने जो रोक लगाई थी तो रोक तो इनकी लग गई, लेकिन कारण जो हत्या उस समय पर उतनी नहीं होती थी जितनी इस समय पर हो रही। ऐसी हत्या हो रही, खेतों में लगे हैं तार, गौ माता जा रही है, किसान अपने लिए मर रहा है, गाय अपने लिए मर रही, धरती तो ये सभी की है, लेकिन कारण क्या है कि दोनों मर रहे हैं। कोई किसान चूक गया तो वो बेचारा रोए रोए किस्मत फोड़े डाल रहा हो, फिर रात भरे में सब खितवा सफा हुईगा। और कौनो खितवा में आई है कि कहो जो तार आर लगाएं तो गाय अपने पेट के लिए जा रही। तो इस समय पर लड़ाई गाय की और किसान की चल रही है। अखिलेश पे ये आरोप लगता था कि यादव समाज के लोग उनके समय में गुंडागर्दी ज़्यादा करते थे। हाँ ये बात तो सही है आपने। हाँ ये तो सही है। वो तो भर्ती वाली बात जो समस्या रहा है तो वो जहाँ तक हम दिख है तो वो लोगों की ज़्यादा भर्ती हुई। यादव लोगों की। हाँ जो तो जात पात है, ये आपकी बात सही है बिल्कुल। वो जहाँ तक बाहर ठाकुरों में और मोमडनों में इनमें मतलब है इस कौनी नहीं बैल आधे से ज़्यादा उन लोगों के भर्ती रही है। ये सब बाकी आधे से कम और वो ज़्यादा रही है। बात तो आपकी रही। अच्छा अब अगर यूँ को हो जाए कि ठाकुरवाद या पंडितवाद, हम कहा मुलायम सिंह की सरकार आ जाए तो यादववाद हो गया। सब वादेवाद में तो हैं। अब हम क्या बुरा समझें किसको भला समझें? हम तो कह रहे हैं भैया सभी भले हैं और सभी बुरे हैं। फिर इस यादव की सरकार बन जाए तो यादव लोग अपने आप को बिल्कुल वो समझते हैं कि हम डीएम हैं, कलेक्टर हैं। अगर मायावती की सरकार बन जाए तो वो कहते हैं हम हरिजन एक्ट लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ हरिजन एक्ट तो भाजपा ने और मजबूती किया है। और एक बात, और इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। योगी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे प्रदेश में। मतलब गाँव में तो खैर होता नहीं है, लेकिन शहरों में होता रहता है। तो दंगा नहीं हुआ उनकी सरकार में एक भी। तो ये मतलब इसका प्लस पॉइंट है सरकार का कानून व्यवस्था। सर है सरकार काम बढ़िया की नहीं और सब व्यवस्था ठीक है, गलत नहीं है। अपराधियों को लेकर के भी ठीक रहे हैं कानून व्यवस्था। नहीं वो व्यवस्था बढ़िया है कानूनी उनके। तो सरकार बननी चाहिए फिर से। बिल्कुल बननी चाहिए। यही योगी जी की सरकार बननी हाँ बिल्कुल मोदी जी बना दूना। हमारे मोहल्ले में इतने लोग हैं, कोई भी ना मोदी से दुखी है ना योगी से। बढ़िया सरकार चल रही। सब लोग वोट करेंगे भाजपा। सब वोट इसी तरफ जाएगा भाई। जो भी कानून अच्छा चलाएगा वोट उसी तरफ जाएगा। योगी के राज में पुलिस की गुंडागर्दी कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गई है? नहीं, ये आप नहीं, ये गलत बात है। पुलिस की गुंडागर्दी कोई नहीं बढ़ी है, ऐसा नहीं है। जो हमारी समस्या है हम बताते हैं तो सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। गुंडागर्दी पुलिस की नहीं बढ़ी। बाकी जो गुंडागर्दी छेड़छाड़ होती थी उसमें कुछ राहत है? वो तो छेड़छाड़ तो चाहे किसकी भी सरकार हो तो जो होना है सो होएगा। इनके राज में भी हो रही है छेड़छाड़। वो तो बराबर कंटिन्यू किसी की सरकार बन जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं कि में हर एक कोई भी सरकार बन जाए जो होना वो तो होएगा। जब माहौल क्या है चुनाव का, किसकी सरकार बनने की उम्मीद दिख रही है? अब हम तो कहते हैं कि योगी मोगी फिर आ जाए। पहले 10-5 में काम बना तो 1000-2000 में बने थे। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है होगा तो कानून व्यवस्था कैसा रहा अपराधों को लेके? अपराधों के लिए तो बहुत बढ़िया रहो है। वो माना यदि के जात पात का जो हत्यारा है तो है, वो तो बड़ा अच्छा काम की नहीं। जैसे योगी जी के शासनकाल में पूरे प्रदेश में कहीं एक भी दंगा नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम को जो होते हैं। भाई सबसे बड़ी बात तो जहाँ हमें तुम्हें चाहिए, हमें कौन डकैती डालेगा? ईमानदारी से कमाए खाएगा बच्चा जी हमेगा तो शांति मतलब शांति रहो चाहिए। और शांति रही है जहाँ एक दो ठोकेगी। फलाने गांव के गुंडा मस हुए एक दांत ठोकोगा तो दूसरा गांव के पहले ये बैठी गाय ठोकने वो सरकार चली गई गाँव पर ही तो सौ जी सीधा आए कही। तो ऐसे जो तो काम बहुत बढ़िया बा है कि नहीं, शांति तो मिली है। साल भर 2 साल खा लेंगे। अच्छा, जैसे मोदी जी ने वो ट्रिपल तलाक पर रोक लगा दी थी तो ये ठीक था कि गड़बड़ था? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमको तो हम तो ऐसे है ही नहीं ना, हम लोग हैं ये। नहीं आप लोग ने फिर भी एक हाँ जैसे कि आप लोगों में 8-10 जातियाँ होती हैं वैसे हमारे में भी हैं। अच्छा जैसे कलंदर नट ई वगैरह करते हैं, यही करते हैं। हाँ बाकी लोग हर एक जात नहीं करती है। जो पढ़ी लिखी समाज होती है तो वो समझती है उस बात को। और 3 तलाक करने से हमारी बहन या आपकी उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है।
नंग नाच करके दारू पी के घर पे आके करोगे। शराब तो हराम है इस्लाम में, फिर भी हाँ। लोग पी लेते हैं। तो अगर मुस्लिम अगर दारू ना पिए तो दारू के रेट ना बढ़े। अगर अदर भाई अगर मीट ना खाए तो गोश्त के रेट भी ना बढ़े। ये सत्य है, मगर किसी को कहा नहीं जा सकता है। जैसे एक बार में 3 तलाक दे के अलग कर देते थे, उस तो ये ठीक किया था योगी जी ने, मतलब ये मोदी जी ने ये उसको बंद करा दिया था। नहीं तो बंद करा दिन तो बंद कहाँ है, मोदी जी के कहते बंद हो जाएगा। अभी भी चल रहा है ये। और क्या, वो बंद ना हो जाए तुम सोच रहे हो। अच्छा, लेकिन वो तो कुरान में भी मतलब नहीं है उसका जिक्र, तो फिर क्यों चल रहा है ये मुसलमानों के बीच में? अब हम कहा जान का चल रहा हुआ का नहीं चल रहा हुआ है। हम भाई वो खकावत उनका चल रहा हुआ का नहीं चल रहा हुआ ही। अच्छा, ये जो योगी जी स्कीम लाए हैं मुस्लिम गरीब बच्चियों की शादी के लिए, ये ठीक है? ठीक है, ये पिछली सरकारें नहीं करी थी, यही सरकार करी है। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए वोट नहीं बनता योगी जी को? बिल्कुल मिली वोट। कोई आदमी तलाक दे रहा है, उसका गवाह बैठा है कि नहीं यहाँ हमारे सामने तलाक दी, तो वो तलाक जो है मतलब मान ली गई कि नहीं, अगर तलाक दी है तब तो गवाह है, और अगर गवाह कहता कि ये तलाक नहीं है तो वो तलाक न मानी जाएगी। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये कानून बना दिया तो उससे मुस्लिम महिलाओं को कुछ फ़ायदा मिला है इससे? उनके तो हित का ही है कानून। अरे सब फायदे हैं, क्या है नुकसान का है? अब जो सरकार बना रही है वो सब फायदे के लिए बना रही है। 3 तलाक का मतलब जो है कि मतलब तलाक देना गलत है। एक बार में 3 तलाक देना गलत है। एक बार में हाँ, वो गुस्सा में आदमी दे जाते और खटाखट कर दी नहीं। कल अब जाओ तुम्हें तलाक दिन और नमक थोड़ो दाल में कम होते मका हो ही जाए। कल है माँ ऐसे खाते रहे होगा बम्मा तारी तुम्हारी कई बना दो जाए तलाक दे थने, ये गलत तो है ही है। उठो वो मत तो फिर नहीं होगा, सोचो समझो उसकी गलती क्या है। बहुत बड़ी गलती में ऐसा कुछ कहो जाए, तलाक अच्छी बात थोड़ा है तलाक देना। मान लो ठीक है हम को की बिटिया का तलाक दे रहे नहीं, तो जितना ओखा कष्ट हो इसे वो बाम्मा तारी को शायद हमारी बेटे को तलाक दे तो कहीं लागी बिना कोई गुनाह के ओखा तो तकलीफ न हुई। मतलब अगर आप एक साथ 3 तलाक देते हैं अपनी पत्नी को, वो अपराध हो गया है। अगर पत्नी शिकायत करती है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। मतलब कि काहे के मारे दिन शाहिद औरत जो है आदमी के ऊपर ले चप्पल जम की होए तब वो आदमी के जेल जाएगा परी, तब तो फिर गलत है भाई। अगर वो ऊपर हाइवो घेर कुछ कानून भाई सोचिए कि पूछो बताओ जाए कि मतलब ये हमारे कि कुछ खैर कुछ रवैया हो चाहिए इस कि मतलब जो औरत कही दे तब तो अमला दे जल्दी ही वो मर डरे को खैर इंतजाम बना ली नहीं ना, वो तो फिर आप सब आबी ही हुई जाइए। जैसे कि अब कहा बताओ, जब तो जो आगे लगाने वाला सिस्टम दाज पता वाला आओ तब तो ज़्यादा बौरियाँ मर रही हैं। हकीकत बता रहे हैं। बाप मातारी कब हो ईश्वर के सहारे बिटिया का नहीं विदा करता है, मोबाइल के सहारे विदा कर दे बिटिया। अगर जरा से गलती हो तो बताओ हम साल इनका पिसवा दे तो वही माता जल्दी बढ़ जाती हैं। ये पर कोई बंडेड नहीं है, केवल ये में लगा दी इनके आदमी पर जुल्म है तो भाई गलत है। मोदी सरकार का मतलब बियाह नहीं भाएगा, जोगी क्या नहीं बियाह भाई तब भाई ना वो निश्चल है मेरी एक तो डेरा नहीं है। बस वो समझ गया। एक और स्कीम बोला जैसे मदरसों का आधुनिकीकरण कर दिया, जैसे केवल कुरान की पढ़ाई होती थी मदरसों में, अब उसमें हिंदी गणित विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, रोजगार की भी शिक्षा दी जाएगी। तो ये कैसे ही मतलब स्कीम रही उन्हें? तो वाह ठीक है, वो ठीक है। तो आप बता रहे हो कुछ अच्छा नहीं किया मतलब? अब हमारी समझ में तो यह है कि इनकी सरकार में जनता के तो नहीं भूखन मरी गए, हाँ पैदल चल मरी गए, और सभी इनकमाएँ सब बंद हो गई, धंधा पानी सब बंद है। राशन वासन दे आप बता रहे हो दे रहे हैं? हाँ राशन तो मिल रहा है, वो मका है झूठी मकान। तो फिर भूखे कैसे मर गए? अरे तो 15 किलो तो का महीना पार हो जी के पास 10 मिनट हैं तो का 15 किलो तो महीना पार हो जीगा। ठीक है, बढ़िया है सबका जो है, मतलब हिंदी पढ़ें, उर्दू भी पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ें, जो जेकर सहूलियत हो वो पढ़े। हाँ ये कर दी है योगी जी ने। ठीक है, ये बढ़िया है। ये फ़ायदा मिल रहा है, क्यों नहीं मिलेगा? फ़ायदा मिल रहा है। जो बच्चे लाइक कर रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो अपना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें फ़ायदा तो मिल ही रहा है सबको। इसमें कहाँ भेदभाव है? बढ़िया किया काम इन्होंने, बढ़िया किया। हाँ किसी भाई यहाँ तक दाढ़ी पेट तक दाढ़ी रखा करके और ये मान लीजिए कि हम उसके मुखिया हैं,
और हम बच्चों को बस खाली अरबी और उर्दू तालीम दे दें तो कोई क्या होगा उससे? बच्चा हाफिज बनेगा, पढ़ लिख करके जवान होगा तो बेकार होगा, क्राइम की ओर बढ़ेगा। अगर हम दुनियावी तालीम नहीं हासिल करेंगे तो हम कैसे नौकरियों में जाएंगे, कैसे व्यापार में जाएंगे? मुस्लिम विरोधी नहीं भाजपा ना भाई, उसका नहीं। मुसलमान को खाली जो सत्य पे चल रहा है, जो सत्य पे चल रहा है, मुसलमान उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। और मुसलमान को इससे नहीं मतलब है कि मोदी बन जाए या वही बन जाए, कोई भी बन जाए, लेकिन मुसलमान हो ना आप? हाँ, हम मुसलमान हैं। हमने नाम बताया था, हमारा अनवर नाम है और हमने खुद इनको वोट दिया है। आपकी वोट देंगे? अरे वोट का है ना देवे भाई। क्यों ऐसा माना जाता है कि भाजपा मतलब उसने ऐसा कोई काम किया है जो मुस्लिम हम तो विरोधी? नहीं मानते हैं। आप नहीं मानते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी? हाँ, हम तो नहीं मानते हैं। ना विरोधी है। हमें तो जो को पाले जो जहाँ सरकार आवाजाही हुई हम वोट हम दे दे जा सब ये नहीं है कि आप भाजपा के खिलाफ करें, कोई जरूरी नहीं है। खिलाफ न करवे को नहीं, खिलाफ तो किसी के नहीं। कैसा रहा चाचा विधायक का काम यहाँ? विधायक काम ठीक है। भाजपा से हैं विधायक, ठीक काम किए हैं। नहीं, काम उनका ठीक है। कोई उम्मीद है जीतने की इस बार उनकी? कहीं नहीं जीती, काम बढ़िया किए हैं तो जीती है। काम बढ़िया न करिए। विधायक जी जीतेंगे तो फिर योगी फिर आ जाएंगे। ये तो आ जाओ आज योगी, उनसे दे क्या लेना देना। ते योगी तो काम मतलब दुश्मनी है। व्यक्तिगत रूप से योगी जी की छवि कैसी ठीक है, कोई शिकायत नहीं है। जैसे उनको मुस्लिम विरोधी माना जाता था जब नहीं, वो ऐसा कुछ मुख्यमंत्री नहीं है। देखिए, मुस्लिम किसी का मातहत नहीं है। कोई भी आज तक ऐसी हुकूमत नहीं आई है जिसको पूरा मुसलमान ने वोट दिया हो। मुसलमान सबको देता है। हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, हिंदुस्तान के जो रहनुमा बनते हैं, चाहे कांग्रेस से बने, चाहे सपा से बने, चाहे बसपा से बने, वो हैं तो हिंदू। अब हिंदू हमारे हिंदू कुछ नहीं है भेदभाव, लेकिन अब जहाँ होता होगा भाई, होता होगा। काम बताओ, दंगा वंगा नहीं हुआ योगी जी के शासनकाल में को तो? यहाँ दंगा अंगा तो यहाँ कुछ नहीं रहा, यहाँ कभी होता भी नहीं होगा। यहाँ दंगा कभी नहीं हुआ। तुम कहते रहो कि खिलाफ है, लेकिन हमें वोट तो हमें करना है ना, पब्लिक को करना है ना। आप देखिएगा कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में क्या योगी जी को खूब वोट मिलेगा, अच्छा वोट मिलेगा। आप लोग करेंगे वोट? क्यों हम क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। और अब ये इस चीज़ का प्रॉमिस तो हमारा है नहीं, वोट हमारा है। और ये प्रजातंत्र में ये चीज़ हमें बतानी नहीं चाहिए हम किसको वोट देंगे, किसको ना वोट देंगे, सभी अपने हैं। नहीं, आपके हिसाब से क्या मतलब 2 बच्चे ठीक हैं, 2 बच्चे वाला कानून? बच्चे ठीक हैं उससे, अब बच्चे 13 हुए, उनकी परवरिश नहीं है तो फिर बेकार है। ला रहे हैं कानून 2 बच्चों का कि जिसके 2 बच्चे होंगे उसको ही सरकारी नौकरी मिलेगी। अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए। आप जोगी जी बच्चन का हल्का जाने देखे बेवाई नहीं जाती है, वो पीर पराही का जाने। ये तो संतान की देन जो है तो ईश्वर की है। रही बात कुछ ऐसे चले हैं काम की जिनसे रोक लगाओ जा सकत है, 2 बच्चे पैदा किन जा सकत है, तो भाई अब एक काम का बताऊँ, 2 करी हैं 6 करी हैं, अब एक तो हमने बताया पे। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी नहीं लगता है आपको? अब आबादी जैसे जनता वैसे भगवान तो यह कहो इनकी जितने आदमी होते हैं हमारे नाम ले हैं तो नाम ले वाला हमारे ज्यादा हुई है। अब मौत का खुराक की जिम्मेदारी ली नहीं। जब 50 लाख आबादी रहा तब अहूँ खाते, अब कितनी है करोड़ रहे तब अहूँ खा रहे हैं, पहले से अच्छा खा रहे हैं। तो मोदी जी कहे चिंता है जोगी जी का, काहे की चिंता है, देने वाला तो वो बैठा है और बेकार चिंतित है। कुछ फायदा मिला है योगी जी की योजनाओं का? कॉलोनी वगैरह, शौचालय वगैरह जो भी आए हैं? हमारी तो उम्र इस टाइम 24 साल है, अभी तक किसी भी सरकार का 1 पैसा नहीं मिला। सपक्ष से भी कुछ नहीं मिला आपको? किसी से ही मिला ही नहीं है। और मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला साथ बना रहे बस जीवन व्यतीत हो जाएगा। कोई सरकार ही साथ देगी तो जीवन उससे नहीं व्यतीत होगा। इस सरकार में कोई दिक्कत नहीं, हमें बहुत से फ़ायदे हुए हैं और बहुत से लाभ हुए हैं। क्या क्या फ़ायदे हुए हैं? ये फ़ायदा हमारा जैसे लेटरिंग मिली हमको, उसके बाद ये जो किसानों का पैसा आता है ये 6,000 रुपये सालाना, तो ये भी फ़ायदा है हमारे लिए। और उसके बाद जैसे ये जो लेबर कार्ड बना इसमें हमारा लाभ हुआ, यही फ़ायदे हैं हमारे लिए। और ऐसा कभी नहीं हुआ। और एक बात, जैसे ये कोटा बढ़ता है तो इसमें महीने में 1 बार मिलता है। पहली बार हुआ है ऐसा जो 2 बार महीने में मिला है, पहली बार, रिकॉर्ड है। जैसे योगी जी कई स्कीमें लाए हैं मुसलमानों के लिए,
जैसे जो गरीब मुस्लिम बच्चियां हैं उनकी शादी कराएंगे, मेहर की रकम वो अपने पास से देंगे। अभी जो शुरुआती उनका लक्ष्य है वो 100 मुस्लिम बच्चियों का है। और जो ज़्यादा निराश, जैसे BPL कार्ड धारक है उनकी 2 बच्चियों का करेंगे, 20,000 रुपये देंगे प्लस शादी का खर्चा भी पूरा उठाएंगे। तो ये ठीक नहीं है। नहीं, वो अच्छा है, वो जो कुछ कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। कोरोना को कैसे संभाला योगी जी ने? अरे तो सरकार है, कोरोना का तो मान लो दवा मिल गए तो कोरोना संभल रहो। वैक्सीन लगवा लिया आपने? हाँ, कोई प्रयास बढ़िया कि नोमा तो हम सहमत हैं। जो इतनी स्कीमें चला रहे हैं, अभी हम 5-6 स्कीमें आपको भी गिना भी सकते हैं जो केवल प्रदेश सरकार की हैं, जो केवल स्पेशली केवल मुसलमानों के लिए हैं। बाकी जो जनहित की योजना है उनका भी बेनिफिट मिलता है मुसलमानों को। फिर भी इतनी नाराज़गी क्यों रहती है योगी जी से? देखो, दुनिया ते नाराज़गी रात हुई जी। हमसे इस सरकार में कोई नाराज़गी नहीं है। हम तैसे तबे रहन तैसे अबे ने। अच्छा जी, असदुद्दीन ओवैसी भी लड़ रहे हैं यूपी में चुनाव, तो उनका जितना भी है बेस उनका वो मुस्लिम वोट बैंक ही है। किसका? असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी का देखिए, ओवैसी का 20%, 10%, 5% भी असर मुस्लिम वर्ग पे नहीं है। यूपी में नहीं है अपने। यूपी क्या, हिंदुस्तान में नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो वैसी राजनीतिक, जैसे कि पिछले ज़माने में नवाब होते थे, ज़िम्मेदार होते थे, एजुकेशन है उसके पास, काबिल आदमी है, लेकिन उस काबिलता का जो एक वर्ग की ओर ले जा रहा है, ये गलत बात। ये कैसे कह दिया जाए कि वो वैसे जी बोल देंगे कानपुर के अंदर तो सब मुस्लिम एक हो जाएगा, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। वो काबिल आदमी है, ठीक है, फाइट करे अपना, विरोध करे अपना, अपनी भाषा में सरकार का विरोध करना जायज़ है। प्रजातंत्र में जब तक विरोध नहीं किया जाएगा तो वो सरकार किस काम की, वो तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। तो अपने यूपी से ओवैसी को कुछ है उम्मीद? नहीं मिलेगा? मैं जो एक पैसा की उम्मीद नहीं दिख रही है ओवैसी की। अच्छा, कोई क्रेज नहीं यूपी में ओवैसी का? योगी जी का काम बढ़िया चल रहा है। योगी जी का कौन सा मतलब न परिवार है बेचारों का, ना किसके लिए कमाएंगे, वो तो देश के लिए कमा रहे हैं। मोदी जी भी देश के लिए कमा रहे हैं। उनकी योग्यता, अब तक जितना भी हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री हुआ है, लगभग मेरी नज़र में ये काबिल आदमी है, बेशक काबिल आदमी। मोदी जी? जी हाँ, इसलिए कि जो आदमी जब बोलता है तो वो अपनी बात को मजबूती से रखता है। विरोधी जो हैं उनके पास कोई नेतृत्व तो नहीं है, कोई नेता ऐसा नहीं है जो उनका फाइट कर सके। ऐसी मतलब लोकहित की योजनाएं रही हैं जिनका फ़ायदा मुस्लिमों को ना मिला हो, हिंदुओं को मिला हो? नहीं, देखिए, उनकी जो स्कीम है, जो हमारे मोदी जी की, योगी जी की स्कीम है, वो सब पे बराबर चल रही है, जो उसका पात्र है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भेदभाव तो नहीं किया कि मुस्लिम समुदाय? कोई नहीं, कहीं कुछ नहीं है, कहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं है भाई, हमारी नज़र में तो नहीं है। चाचा जी, कोई धार्मिक भेदभाव हुआ मतलब कोरोना को लेकर के? धार्मिक भेदभाव ये हुआ कि जब कोई मुसलमान का त्यौहार आए तो कोरोना फैल जाए, और जब हिंदुओं का त्यौहार आ जाए तो कोरोना ख़त्म हो जाए। क्या सरकार की यही नीति है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोरोना आ तो सबके लिए है, ये नहीं तुम्हारा त्यौहार हिंदुओं का आ जाए, दशहरा, नवमी, तीजा, दूज हो रही है तो सब में छूट हो रही है, और मुसलमानों को कोई त्यौहार आ गया, साल में 4 त्यौहार होते हैं, सब पे प्रतिबंध लगाया गया है। नमाज लगे पढ़ेंगे नहीं मिले, नमाज तो पढ़ने को नहीं मिली है। नहीं, उस समय तो था कोरोना का कहर, तो शिवरात्रि के उस पर कांवड़ आवड़ पे भी रोक लगा दी गई थी। अभी बकरीद में कहाँ था? बकरीद जब हुई है, मुहर्रम नहीं हुए, दशहरा धूम धड़ाके बकरीद में सब ऐसे ही बंद रखे, पुलिस बैठी रही, 5 आदमी 4 आदमी के छोड़ के कोई नहीं, अपने अपने घर में पढ़ो, न पढ़ो तो बैठो घर में। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। सब खेती लगाओ, आपो मंदिर हो, मंदिर को बंद रखो, हम भी मस्जिद बंद रखेंगे। अब ये नहीं कि मतलब अपना खोले हो, घंटा हिला रहे हो, वहीं जहाँ घंटा नहीं हिल रहा तहाँ काम हो रहा है। कांग्रेस ने इतने साल 60-70 साल देश पे राज किया है, अब एकदम से धरातल में एकदम चली गई, क्या वजह है? देखो, वजह है 2। सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास कोई नेता नहीं बढ़िया। राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी क्या भाषा बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं, समाचारों में हम लोग भी पढ़ रहे हैं।
ये क्या तरीका है बोलने का? ये ऐसे आदमी का नेतृत्व करने का कोई मत, इसीलिए कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। यूपी में भी यही रहा है अभी तक कि कोई भी लगातार 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बना। देखने के लिए, बीजेपी को देखने के लिए कि अब क्या करती है भाई। ये न कह सकूँ तुम केंद्र में हम नहीं हैं, राज्य में हम नहीं हैं, ये मुद्दा रहता है। कहना हम होते तो ऐसा करते, तो तुम भरपूर तुमको मौका मिला है काम करने का। अब ये तुम्हारा इतिहास बन गया। पब्लिक इसको पसंद कर रही है तो सपा कभी नहीं जीतेगी, पब्लिक नहीं पसंद कर रही तो तुम कभी नहीं जीतोगे। बंदूक लेके तो वोट डराओगे नहीं आकर के। प्रजातंत्र है, मोहर तो पब्लिक लगाएगी। योगी जी के काम है इस तरह से कि वो रिपीट हो सकते हैं, संभावना है। देखिए, योगी जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। योगी जी को अपने परिवार के लिए नहीं कमा रहे हैं। योगी जी का कोई ऐसा काम नहीं है। योगी जी के पास तो खुद मठाधीश हैं, वो वहाँ तो खुद ही इतनी आमदनी है कि उससे बैठे बैठे खा सकते थे, उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन सरकार चला रहे हैं, कानून के रखवाले बन गए, बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। कामें करने वाला तो हमें चाहिए, घर का मुखिया तो हमारे चाहिए, प्रदेश का मुखिया तो चाहिए। हमें इससे क्या लेना देना है पार्टी से, और इससे क्या लेना देना कि अरे भाई बढ़िया चला रहे हैं, ठीक चला रहे हैं, सबके लिए सबका काम कर रहे हैं, सब हर जात के लिए कर रहे हैं। हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान टमाटर जैसा देश, हिंदुस्तान अब तक चबा जाता, खा जाता, उसको पिस जाता, नामो निशान नक्शे से मिट जाता। लेकिन वजह है बर्बादी। बर्बादी इसलिए है कि परमाणु बम उसके पार रखे हैं, तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। ये वजह है, ताकत की वजह नहीं है। मर रही पब्लिक भूखों। जो हिंदुस्तान से मुसलमान वहाँ गया, उनको आज तक नागरिकता नहीं दी गई, मुजाहिद कहा जाता है। क्या सुख है पब्लिक के साथ? हैं तो इंसान, वो हैं तो हिंदुस्तान के लोग, लेकिन अब अलग हो गए हैं। तो आज वो अलग हैं, हम अलग हैं, वो अलग हैं। तो मतलब ये कहने का हमारा कुल मिला के सारांश ये है कि हमें समाज के साथ चलना चाहिए, बंटवारे की राजनीति नहीं करनी चाहिए। कि बीजेपी के जो फॉलोअर हैं वो भले करते हों ये सब काम, योगी तो नहीं करवाते हैं। योगी जी तो किसी डीएम से नहीं कहते हैं कि चले जाइए बहरमपुर, चले जाइए उदयपुर, इनको बंद कर दीजिए, मुसलमान है, ऐसा तो नहीं कहते हैं। जब ऐसा कहने लगेंगे तो उसकी हिफाजत करने वाला कोई और है। मुसलमान की हिफाजत योगी जी नहीं कर सकते हैं। ये प्रदेश की हिफाजत करें, जनता की हिफाजत करें, हम भी शामिल हैं उसमें। मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैनी हो, कोई भी हो, XYZ। अगली बार मतलब ये चाहते हैं आपकी योगी सरकार ही रहे अगली बार? कहे वो तो अच्छा कर रही, तो अच्छी ही सरकार है, वो कहाँ आएगा है। वोट आएगा तो वोट कर सकते हैं आप? क्यों नहीं भाई, जो अच्छा है तो उसके लिए तो करना चाहिए ना। और जो बुरा कहूँ दिखाई दे तो फिर ना दो चाहिए होगा। हाँ, वो कौन खाएंगे इन नहीं आओ, तो खाने वाली जिम्मेदारी तो ईश्वर के यहाँ, तो मैं कर्तव्य अपन से जुड़ी है। लेकिन कार्य रोके सही है तो फिर दो चाहिए। आप लोगों से आशा करता हूं कि आप हमें अपना सहयोग देते रहें। आर्थिक सहयोग दे सकते हैं तो अवश्य दें, नहीं दे सकते हैं तो हमारे वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें। और बाकी जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनसे एक और अपील है कि आप लोग घरों से बाहर निकलिए, वोट कीजिए। मतदान देना आपका अधिकार है और आपके एक एक मत से इस राष्ट्र की, आपके राज्य की नीतियां निर्धारित होती है। आप चाहे किसी को वोट देना चाहे, आप वोट दीजिए, बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वोट दीजिए।